हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके इस लव रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है और इस वक्त आपके पर्सन के दिल, दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या है, ये आपसे बात क्या करना चाहते हैं और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज भी चेक करेंगे। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। देखिएगा निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूएस के लव रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन बताइए। मेरी यूएस के लव रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन, इनके रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है, इनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। ट्रैवलिंग, गिल्ट, इंटीग्रेशन, पोस्टपोनमेंट, ओके। प्रोटेक्शन के एनर्जीज है करंट में। आप दोनों जैसे कि स्टॉकिंग एनर्जी ज्यादा है आपके साइड से भी आपके पर्सन के लिए, और इवन आपको भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। आउटसाइडर की एनर्जी की जैसे आप दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पर्सन ने गलती करी है कि ये आपको छोड़कर किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और करंट में आपको गिल्ट है इस पर्सन से प्यार करने का। आपका इच्छा है मूव ऑन करने का, लेकिन मूव ऑन हो नहीं पा रहे ट्रैवलिंग की एनर्जी से। ना चाहते मूव ऑन हो रहा है, मतलब परेशान हो, क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आ रहा। कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, लेकिन बार बार ध्यान इस पर्सन की जिंदगी में आपका जा रहा है। इस रिश्ते में बैलेंस का इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपके एनर्जीज बैलेंस नहीं हो पा रही है। फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज आपकी डिस्टर्ब है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो। इस पर्सन के एक्शंस नहीं आ रहे, बात नहीं हो रही है। इवन ये पर्सन हीलिंग के लिए रेडी नहीं है, मतलब चाहे जो हो जाए, आप इनके सामने रोते हो, इनके सामने रिक्वेस्ट करते हो, प्यार से बात करते हो, झगड़ा करते हो, जो भी करते हो, आपके पर्सन आपको मुड़कर देखते ही नहीं है। ये सिर्फ आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, आपको सिर्फ डिस्टेंस दे रहे हैं। इवन ये पर्सन आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप मूव ऑन कर लीजिए, मूव ऑन कर लीजिए। आपका ध्यान इनके ऊपर है, लेकिन यस, टॉकिंग एनर्जी से आपको ये पता चलता है कि ये पर्सन अब अपनी जिंदगी में खुश है और शायद अभी आपके पास कभी लौटना नहीं चाहेगा, ठीक है। प्रोजेक्शन की एनर्जी से आप इस रिश्ते के पास्ट को भी भुला नहीं पा रहे हो, आप इस पर्सन के प्यार को भी भुला नहीं पा रहे हो। और इस पर्सन के अगर ये नहीं आते आपकी जिंदगी में, तो शायद ही आप कभी अब अच्छे मतलब स्माइल कर पाओगे, खुश रह पाओगे, या तो कभी आपको सुकून से नींद आएगी। जब से इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है, आपकी नींद जा चुकी है। बहुत रातें हो चुकी है, आप चैन से सोए नहीं हो, और आपको सिर्फ पछतावा ही पछतावा है कि क्यों मैंने इस गलत पर्सन के कांटेक्ट में जाने का चूज भी किया, ठीक है। बहुत गिल्ट है आपको इस पर्सन से प्यार करने का। उम्मीद है कि ये पर्सन लौटे, लेकिन ये लौटते ही नहीं है, ठीक है। परेशान हो चुके हैं, नहीं पता कि वापस कभी आएंगे भी कि नहीं। ये इस रिश्ते की करंट एनर्जीज है। अगर ये आपके रिश्ते में इस वक्त चल रहा है, तो अब हम देखते हैं आपके पर्सन के दिल, दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। ये सिचुएशन, करंट सिचुएशन जिनसे भी रेजोनेट हुई है, मेरी यूएस के पार्टनर के दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त मेरी यूएस के लिए क्या है। मेरी यूएस के पार्टनर के दिल, दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त मेरी यूएस के लिए क्या है। मेरी यूएस के पार्टनर के दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त मेरी यूएस के लिए क्या है। इनके दिल में है अंडरस्टैंडिंग, करेज, क्रिएटिविटी, लेट गो, रीबर्थ। बॉटम में यहाँ पे पार्टिसिपेशन। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। गाइड करो यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्रिएटिविटी, वर्ल्ड, लेटिंग गो, फाइव ऑफ सोर्स, करेज, किंग ऑफ वैंड्स, रीबर्थ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अंडरस्टैंडिंग, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स के एनर्जीज। तो ओके, आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि क्रिएटिविटी को बता रहा है। नंबर 1, 3, 8, 18, 10, 20, 21, 22, 26,
आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 444666 सबको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो 444 बता रहा है कि ऑब्स्टेकल्स बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे। 666 आपको बता रहा है कि बहुत जल्दी आपका रियूनियन होगा, ठीक है। अगर पैसों को लेकर कोई काम आपका पेंडिंग है तो अब होने वाला है। और अगर आप जॉब का कोई इंतजार कर रहे थे, कहीं पे आपने इंटरव्यू दिया था, तो वहां पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन का दिल कह रहा है, अगर ये आपसे बात करते हैं, क्योंकि जहां पर भी है आप देख पाओगे पिंजरे में कैद है आपके पर्सन, और समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रीडम चाहिए इनको आपके साथ, इनको बैलेंस करना है इस रिश्ते को, लेकिन इनका दिल कहता है कि इनकी मजबूरी है कि ये इस पिंजरे से कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। इनकी हिम्मत टूट रही है आपको ये बताने की, ठीक है। दिल बहुत करता है सबको इग्नोर करके आपके लिए स्टैंड ले, आपसे बात करे, सबको पीछे छोड़कर आपको अपनाए, लेकिन ये इनके लिए पॉसिबल होता ही नहीं है। कंप्लीशन की एनर्जी की इनको कंप्लीशन चाहिए, इनको आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहिए, ये आपके साथ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिल चाह रहा है चैन और सुकून के साथ आपके, दिल चाह रहा है चैन सुकून के साथ आपके साथ जिंदगी बितानी है, शादी करनी है। जब से ये आपसे दूर गए हैं, आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा टेंशन में रहे हैं, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जीज में रहे हैं, ओवर थिंकिंग में रहे हैं। इवन इनके दिल और दिमाग में, इवन इनके दिल में बार बार यही आया है कि इन्होंने जो किया था, जो एनर्जीज आपको गिल्ट फील करा रही है, वो एनर्जीज आपके पर्सन को भी गिल्ट फील करा रही है। वो थॉट्स आपके पर्सन का सर खाते रहते हैं, ठीक है। ये अपनी नेगेटिव एनर्जीज को माफ नहीं कर पाते, और इसी वजह से इनके पास ऑप्शन है ही नहीं लेट गो करने के अलावा। इन्होंने इसी वजह से लेट गो कर दिया है। जीना मुश्किल है, पिंजरे में कैद है, निकलने की कोशिश करने के बावजूद नाकाम हो रहे हैं, और ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की वजह से इनकी मेंटालिटी भी डिस्टर्ब है। लेकिन फिर भी इनका दिल इनको आपके पास आने के लिए परमिशन नहीं दे रहा। लेट गो की एनर्जी यही बताती है कि इनका दिल कहता है कि इस वक्त अगर ये चुप बैठेंगे, अगर ये इस वक्त बात नहीं करेंगे, इस रिश्ते में 100% रीबर्थ होगा, फ्रेश स्टार्ट होगा, सिचुएशन बेटर होती जाएगी, और 100% इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा, ठीक है। किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है, इनका दिल अभी भी आपके रिश्ते की पास्ट की एनर्जीज में खोया हुआ रहता है। आपकी अच्छी अच्छी बातें, जहाँ पे आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, वो बातें आपके पर्सन के दिल में हमेशा चलती रहती है, ठीक है। इनका दिल कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा अगर ये आपको अपना नहीं सके तो, ठीक है। इनका दिल बहुत है अभी भी आपकी जिंदगी में अभी के अभी एंटर करने का, लेकिन आपके साइड से इनको इग्नोरेंस ही मिलेगा, ये इनको यकीन है। क्योंकि अभी भी अगर आपसे बात करेंगे तो इस पिंजरे से निकले नहीं है, ये आपसे अभी भी कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, आपके साथ फ्रीली रह नहीं पाएंगे। चोरी छुपे बात करके, चोरी छुपे मिलकर ये पर्सन परेशान हो चुके हैं। तो इस बार जब आएंगे तो इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन ही लाना है। इस बार जब आएंगे तो इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन ही लाना है, आपको अपनी दुनिया में लेकर जाना है। और अगर घर वाले माने ना माने, लेकिन ये आपके साथ अपना अलग नया आशियाना बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। और इन सब बातों के लिए आपके पर्सन को लेट गो में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्सफुली कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। इनके घर वाले इतने आसानी से इनकी बातें मानेंगे नहीं। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए आपके पर्सन जैसे कि पीछे लगी चुके हैं थर्ड पार्टी की, इनको बहुत परेशान करते हैं। उनको जैसे कि पल भर की खुशी भी आपके पर्सन दे नहीं रहे, ठीक है। लड़ाई झगड़े की एनर्जीज, जैसे कि नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन ने खुद अपने घर में बढ़ा कर रखी है, ताकि ये लोग आपको अपनाने के लिए परमिशन दे दे, या तो अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ये खुद इस जिंदगी से, आप दोनों के रिश्ते से चली जाए। ये एनर्जीज करंट में है, तो इसी वजह से इनका दिल इनको लेडगो की एनर्जी में जाने के लिए मजबूर कर रहा है, आपके पास आने से रोक रहा है, ठीक है। और इंटेंशन यही है कि रीबर्थ 100% होगा, ये इनको पता है, ठीक है। आपके पर्सन की दिल की एनर्जीज है। अब हम चेक करते हैं इनके दिमाग में क्या है इस वक्त। आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त क्या है, गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त इनके पार्टनर के दिमाग में क्या है मेरी व्यूअर्स के लिए। इनके पार्टनर के दिमाग में इस वक्त क्या है मेरी व्यूअर्स के लिए। इनके पार्टनर के दिमाग में इस वक्त मेरी व्यूअर्स के लिए क्या है दिमाग की एनर्जीज। फ्लॉरिंग, मैच्योरिटी, शेयरिंग, कॉन्शियसनेस, कंसाइसनेस, इनोसेंस, बॉटम में एक्सपीरियंसिंग। ये इनकी दिमाग की एनर्जीज है, ठीक है। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। फ्लॉरिंग, 5 ऑफ कप्स, मैच्योरिटी, 6 ऑफ सोर्स, शेयरिंग, 8 ऑफ पेंटाकल्स, कॉन्शियसनेस, लवर्स, इनोसेंस, फिर से किंग ऑफ पेंटाकल से आया यहाँ पे, ठीक है।
और बॉटम में द हर्मिट के एनर्जीज। तो इस वक्त के एनर्जीज में इनका दिमाग तो बहुत ज्यादा बेचैन है, तड़प रहा है, नेगेटिव थॉट्स सोच सोच कर, जैसे कि आपको किसी और के साथ विजुअलाइज कर 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 परेशान हो चुका है। ठीक है, जल रहे हैं पर्सन बहुत ज्यादा, आप देख पाओगे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जीज है। आपके बिना दूर रहना इस पर्सन को पल पल जला रहा है, इनका अकेलापन बढ़ते जा रहा है और इनका दिमाग इनको कहता है कि अब ये तेरी हालत है, तूने जब उसको डिस्टेंस दिया, जब उसको तड़पाया, उसको रुलाया, जब तू उसे छोड़कर थर्ड पार्टी में चला गया, तब ये एनर्जी तूने उसे दी थी, तब तो तुझे उसकी एक भी तकलीफ का एहसास नहीं था। तो अब तुझे क्या लगता है कि अगर तू जाएगा, क्योंकि अब वो तेरे बिना जी रही है, खुश है, बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है, उसका पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी भी बहुत हद तक चेंज हो चुका है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, और इवन आपको इस वक्त आपके पर्सन की याद ही नहीं आ रही है, ये एनर्जी इनको फील हो रही है। और इस एनर्जीज में जाने के लिए आपके पर्सन ने आपको मजबूर किया है, क्योंकि आप इनके बिना मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे थे। आप इस पर्सन को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ते नहीं थे, बहुत इनको मैसेजेस करते रहना, पल पल की खबर रखना, दिन में 10 बार मैसेज करना, और मतलब इनके अलावा आपके पास कुछ काम नहीं था। लेकिन जब से इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया, आपको चीट किया, तब से आप इस पर्सन के बिना जिंदगी में ग्रो करना सीख चुके हो। आपको समझ में आ चुका है कि कोई किसी का नहीं होता है, तो ये भी नहीं है, अब आप भी इनके लिए नहीं और ये भी आपके लिए नहीं। ये एनर्जीज आपके पर्सन को अब फील हो रही है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इस पर्सन को मैच्योरिटी के साथ तो समझने की कोशिश करोगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर बचपना है पहले से ही। ठीक है, आपने उस टाइम पे भी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा लाइटली लिया था, उस टाइम पे भी वो जो भी कह रहे थे आपको, वो हर एक डिसीजन में जैसे कि लग रहा था कि ये पर्सन इंटेंशनली कर रहे हैं, फोर्सफुली कर रहे हैं, इसी को जाना है, आपके लिए कुछ लड़ नहीं रहे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे कि आप दोनों का शादी होना चाहिए, या आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे। तो ये सब कुछ आपने खुद ही अपने आप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कर ली थी, अपने दिल और दिमाग में बिठा ली थी। ऐसा इनका दिमाग कह रहा है कि आप तब भी वैसे थे और आप आज भी वैसे ही हो, भले आप चेंज हो रहे हो, डेवलप हो रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपकी थॉट्स प्रोसेस चेंज नहीं हुई है, आपके अंदर का बचपन अभी तक गया नहीं है। अगर आपसे बात करेंगे तो आप आज भी वैसे एनर्जीज इनको दोगे। इनको लगता है कि इनकी कोई गलती नहीं थी, इनोसेंस की एनर्जीज है, इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है और इनके घर वालों ने इनके इमोशंस के साथ खेला है। इनका दिमाग आपको अपना सोलमेट मानता है कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतना एक दूसरे की इंसल्ट करने के बावजूद, नफरत देने के बावजूद भी ये पर्सन आपको एक पल के लिए भी भूले नहीं। तो क्यों नहीं भूले, 100% आपसे इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको भुलाने के लिए इस पर्सन ने दिन रात काम किया, 24/7 काम करने की कोशिश करी, नींद तो ऐसे भी इनको नहीं आती जैसे कि आपको नहीं आती है। ठीक है, 24/7 काम करना है, और ये इसी वजह से, क्योंकि अगर आपकी याद आए तो ये पर्सन काम भी नहीं कर पाते। ठीक है, इनकी डिसग्रोथ हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप भी सेम एनर्जीज में हो कि आपने भी अपने आप को 24/7 काम में बिजी कर लिया ताकि आपको भी सेम एनर्जीज महसूस होती है। ठीक है, तो आपने इस तरह से है कि ये रिश्ता जो भी आपका बना है, आप दोनों की ग्रोथ के लिए ही बना है। ठीक है, कि भले ही रिश्ता आया, आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी, एक दूसरे को, जैसे कि आपके पर्सन ने आपको चीट कर दिया, आपने इस पर्सन को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिमाग में भर ली, दिल में भर ली, लेकिन फिर भी इस रिश्ते से आपकी ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो ये रिश्ता आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए आया था, ये आपके पर्सन को रियलाइज हो चुका है। ठीक है, लेकिन शायद ये आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, इनको इस रिश्ते से, ये तो करंट में मैच्योर्ड है, और इवन इनको ये भी लगता है कि ये पहले भी अच्छे से डिसीजन लेते थे, सोच समझ कर ही डिसीजन लेते थे, आपके अंदर वो एनर्जीज आज भी नहीं आई है। ठीक है, इनका दिमाग कहता है कि कोई फायदा नहीं इस वक्त आपसे बात करके, अगर ये बात करने की कोशिश करेंगे, आप इनको और ज्यादा जलाने की कोशिश करोगे, आप इनको और ज्यादा क्लियर ही बता दोगे कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी अभी, जैसे कि आप इनको और ज्यादा शो ऑफ करोगे किसी और के साथ होने का, किसी और के साथ खुश होने का, तो ये एनर्जीज इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, तो भला है जैसे मैं मेरी जिंदगी में हूँ, बिजी रहूंगा, काम करूंगा, लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे ये पर्सन। ठीक है, इनकी गलती थी ही नहीं, अगर ये आपको छोड़कर गए भी थे, ये गए भी थे तो वापस आने के लिए ही गए थे, लेकिन आपने तो इस पर्सन को इतना कुछ जलील कर दिया कि अब ये पर्सन का, जैसे होता है ना, इनको इच्छा नहीं होती है, डर लगता है आपसे, आपको फेस करने का। ठीक है, लेकिन ये सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। ये जो एनर्जीज इनको डरा रही है, अगर आते हैं बात करते तो आपका रिएक्शन सोचकर जो इनको डर लगता है, ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं आपके अंदर मैच्योरिटी आने का। ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं उस टाइम का जब ये आपसे बात करेंगे तो आपको ये पर्सन के अंदर गलतियां दिखाई नहीं देगी, ब्लेमिंग एनर्जीज दिखाई नहीं देगी, आपको ये पर्सन इनोसेंस फील होंगे, तब ये पर्सन आपसे बात करेंगे। ठीक है, इनका कंप्लीट फोकस आपके ऊपर है, कॉन्शियसली सिर्फ आप ही के सोचते रहते हैं,
इवन डे ड्रीमिंग की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बैठे बैठे ये पर्सन आपकी अच्छी अच्छी बातें सोचने लगते हैं और खुश हो जाते हैं, मतलब अभी भी आप ही के एनर्जीज में जी रहे हैं, आप ही के वाइब्रेशंस के साथ ये अपना पूरा दिन खुश बिताते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस से परेशान रहते हैं, लेकिन आपकी याद आने के बाद ये पर्सन फिर से अपने आप को बेटर फील करने लगते हैं, ठीक है। बस इतना है कि इनका दिमाग इनको आपसे बात नहीं करने देगा, क्योंकि आपके अंदर अभी भी वो मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। या आपके हीलिंग के लिए, आपकी जिंदगी में ग्रोथ के लिए आपको दिल से प्रे करते हैं कि आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये एनर्जीज आपके पर्सन की करंट में है, दिमाग की, ठीक है। अब हम इनका सबकॉन्शियस माइंड चेक कर लेते हैं। इस वक्त इनके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। टोटलिटी आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। प्रोजेक्शन, साइलेंस, कॉम्प्रोमाइज, ट्रस्ट। बॉटम में यहाँ पे क्लीनिंग टू द पास्ट। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड करें यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। साइलेंस, पेज ऑफ वैंड्स, कॉम्प्रोमाइज, स्टार, ट्रस्ट, पेज ऑफ सोर्स, प्रोजेक्शन, फाइव ऑफ पेंटेकल्स, टोटलिटी, एस ऑफ कप्स। बॉटम एट ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जीज। तो आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की अगर बात करूं तो इनको पता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपका ट्रस्ट जीतकर इन्होंने आपको धोखा दिया है। मतलब कि विश्वास करते करते पहले तो आपने ऐसे नहीं कि इस पर्सन ने आपसे बात करी और तुरंत आपने इनके हर एक बात पे विश्वास किया, बिल्कुल भी नहीं। इस पर्सन को प्यार कन्फेस करते करते और इस पर्सन के प्यार के ऑफर को स्वीकार करने के लिए कम से कम 2 3 4 महीने, कुछ लोगों ने 1 साल भी लगाया है, ठीक है। तो इन्होंने आपका ट्रस्ट जीतकर फिर आपको धोखा दिया है, ये बात इनके सबकॉन्शियस से जाती नहीं है। अगर ये उस टाइम पे कुछ कॉम्प्रोमाइज करते आपके लिए तो 100% ये पर्सन आपके साथ होते, आज आप दोनों का शादी होता, लेकिन आपके पर्सन ने आपके लिए कॉम्प्रोमाइज किए नहीं। ये बातें भी इनको पता है, आपको धोखा दिया ये भी इनको पता है। स्टार से कि इनका सबकॉन्शियस आज भी इसी होप्स में है कि क्लिंजिंग टू द पास्ट के एनर्जी, कि इन्होंने जो भी पास्ट में किया है, जो आपको धोखा दिया है, आपको तकलीफ में छोड़कर चले गए हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, किसी और को अपनाया है, या तो अपना जॉब करियर या तो अपनी फैमिली, जिसके भी लिए इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, अगर आप उस धोखे को भूल सकते हो तो ये पर्सन आपकी जिंदगी में 100% एंटर करेंगे। लेकिन इनका सबकॉन्शियस इनको चुप बैठने के लिए कह रहा है। साइलेंस की एनर्जीज यहाँ पे, ये बहुत दिमाग लगा चुके हैं। हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में भी इस पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश करी है, लेकिन इनका कोई भी आइडिया काम नहीं करा है, ठीक है। ये नए नए आइडियाज ढूंढते रहते आपके पास आने के लिए, लेकिन आप इस पर्सन के ऊपर अब भरोसा करोगे ही नहीं, ये इनको समझ में आ चुका है। इसी वजह से अब ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जीना मुश्किल है, सैड एनर्जी से, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट है, फाइनेंशियली डिसग्रोथ हो रही है, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, नेगेटिव एनवायरमेंट है, करियर भी अच्छा नहीं है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्शन की एनर्जीज यही बताती है कि जब तक कि आपके एनर्जीज इनको मिलेगी नहीं, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज इनको मिलेगी नहीं, आपका प्यार इनको मिलेगा नहीं, आपके पर्सन इस एनर्जी से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर ये बात करते भी है तो आप पास्ट को अभी तक भूले कहाँ हो, आप इस पर्सन के ऊपर आज भी ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, तो इनके पास ऑप्शन है ही नहीं चुप बैठने के अलावा। साइलेंस की एनर्जीज बताती है इन्होंने अपनी आंखें, जबान सब कुछ बंद कर लिया है और ये अपने आप को बिजी रख रहे हैं, ठीक है। ये बिजी रख रहे हैं इस होप्स के साथ कि एक दिन ये आपको जरूर जीतेंगे, एक दिन आपकी हीलिंग जरूर होगी, आपका ट्रस्ट फिर से इस पर्सन के ऊपर आएगा, और जब इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जो इन्होंने पहले नहीं करा था, उस कॉम्प्रोमाइज के लिए भी आपके पर्सन रेडी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका भरोसा नहीं है, अगर आकर आपको अभी बताते भी है कि ओके ओके मैं मतलब ये कर लूंगा, मतलब अगर इनके घर वाले आपको अपनाते नहीं है तो ये आपको बोल सकते हैं कि हम कहीं और रह लेंगे, लेकिन ये बातें पहले भी कर सकते थे, इन्होंने नहीं की। लेकिन इस बात के लिए अब की बार रेडी हो भी जाते तो आप भरोसा नहीं करोगे। तो इनकी इस बात पे आप भरोसा कर सको, इनके इस कॉम्प्रोमाइज पे आप भरोसा कर सको, आपके पर्सन उस टाइम के लिए इंतजार कर रहे हैं और दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो इनके सबकॉन्शियस में है कि जब इनको ये एनर्जीज फील होगी कि अब पहले जैसे आप फिर से इनके ऊपर भरोसा करने लगे हो आग बंद करके,
ठीक है, तब ये पर्सन आपकी जिंदगी में जरूर एंटर करेंगे और 100% आपके सामने अपने प्यार को कन्फेस करेंगे, आपको अपने प्यार की सच्चाई बताएंगे। ठीक है, कि आपके बिना जीकर, आपको दूर रखकर ये पर्सन कभी भी खुश रह ही नहीं पाए हैं। इन्होंने बहुत काम किया है, इन्होंने अपनी हालत खराब कर रख ली है। आपकी तो फिर भी ग्रोथ हुई है, लेकिन आपके पर्सन की ग्रोथ भी नहीं हुई। ये वहीं पे स्टक के अपनी गलतियों को ढूंढते बैठ रहे हैं कि आखिर मैंने किया क्या है। मैंने मेरी खुशियों को खुद ही जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया है। अपनी गलतियों की वजह से हमेशा डिमोटिवेट रहे हैं। आपके अंदर तो एनर्जी कुछ टाइम के लिए रही कि आपने गलत पर्सन से प्यार किया, लेकिन आपने इनको नहीं छोड़ा था। इस वजह से आपने अपना कॉन्फिडेंस को फिर से बढ़ा लिया। आपके पर्सन के कॉन्फिडेंस करंट में कंप्लीट टूट चुका है। ठीक है, अब इनके अंदर वो एनर्जीज है ही नहीं। इसी वजह से ये पर्सन आपको फेस नहीं करते। ये इस पास्ट को भुला नहीं पाते जो इन्होंने खुद दिया आपको, नेगेटिव पास्ट। इनका सबकॉन्शियस इनको इस वक्त चुप बैठने के लिए कह रहा है, इस होप्स के साथ कि एक ना एक दिन आप इस पर्सन की नेगेटिव एनर्जीज को भुलाकर इनको जरूर अपनाओगे। ठीक है, दिल बहुत है, आज भी दिल, दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड चाहते हैं आपके साथ फिर से न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, लेकिन ये एनर्जीज आप अभी इनको दोगे ही नहीं। आप अभी भी हील नहीं हुए हो, आप इस पर्सन से बहुत नाराज हो। इसी एनर्जीज की वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं और ना ही एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है, इनको आपसे कोई भी नेगेटिव बातें सुननी नहीं है। आप इनको जलाने की कोशिश करो, आप इनको डांटो, आप इनको जलील करो, आप इनको गलत सलत बातें सुनाकर बचपन में कोई डिसीजन लो और फिर से इनके रिजेक्ट करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, तो ये एनर्जीज आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये इस होप्स के साथ जी रहे हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते थे और इन्होंने आपको छोड़ा। ये होप्स है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। ठीक है, लेकिन गलती थोड़ी ना इतनी आसानी से माफ होती है, तो ये डर इनके अंदर है। ठीक है, तो साइलेंस है। इनका दिल, दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त इनको आपसे बात करने की परमिशन नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर ये इस वक्त आपसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं। अगर ये इस वक्त मेरे व्यूअर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। ये इस वक्त मेरे व्यूअर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। इस वक्त मेरे व्यूअर्स से क्या बात करना चाहेंगे। आपको कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी आपके पास शादी का ऑफर लेकर आएंगे। ये इस वक्त कंफ्यूज है कि आप इस ऑफर को स्वीकार करने के लिए रेडी हो कि नहीं। इनको डर लग रहा है आपसे बात करने का, लेकिन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमेशा रोते रहते, परेशान रहते हैं और डरते हैं आपके एनर्जी से, आपके गुस्से से। और क्या इन्होंने जो आपकी जिंदगी में टॉवर लाया था, आपको जो तकलीफ दी थी, क्या इस तकलीफ के लिए आप कभी भी इनको माफ कर सकते हो कि नहीं। और अगर आप कर सकते हो तो ये सब कुछ छोड़कर अभी के अभी आपके पास चले आए। ये आपको इस वक्त यही कह रहे हैं। ठीक है, इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, गाइड करिए यूनिवर्स। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है। आप भी कंफ्यूज हो, आपके पर्सन भी बहुत कंफ्यूज है। आपको भी लगता है कि मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन उसको आपके एफर्ट्स दिखाई नहीं दिए। और आपके पर्सन को भी लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया था, लेकिन आपने इस पर्सन की प्यार को समझा ही नहीं। इस वक्त आपको इनकी जिंदगी में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन को आपकी जिंदगी में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। शायद आप दोनों को अब ये रिश्ता चाहिए नहीं, मतलब आपको भी लगता है कि इसको ये रिश्ता चाहिए नहीं और आपके पर्सन को भी लगता है कि आपको भी अब ये रिश्ता चाहिए नहीं, लेकिन इच्छा दोनों की है, न्यू बिगिनिंग करनी है। ठीक है, इतने सारे ऑब्स्टैकल्स के बाद फिर से फ्रेश स्टार्ट चाहिए दोनों को भी, लेकिन दोनों को क्लैरिटी नहीं है कि आखिर आप चाहते क्या हो इस वक्त। ठीक है, ये बस आप अपने आप में ही सोच रहे हो कि इसको नहीं चाहिए, लेकिन इच्छा है कि चाहिए। सेम एनर्जीज आपके पर्सन की है। ठीक है, और रिग्रेट है कि आपके पर्सन ने आपके प्यार के कप को ठुकराया है। तो अब कैसे आप फिर से इनसे बात करो और कैसे आप फिर से इनके कप को स्वीकारो। और आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट है कि इन्होंने आपको ठुकरा कर किसी और को अपनाया और पाने के लिए जो गए थे कुछ मिला भी नहीं है और हमेशा ये नाराज ही रहे हैं। तो इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है। ठीक है, पता नहीं अब आप इनके साथ क्या करोगे, इनको इस बात की कुछ भी क्लैरिटी नहीं है अभी। ठीक है, एनर्जीज में यही है। अगर हम चेक करते हैं इनका दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त तो इनको मेरे व्यूअर्स से बात नहीं करने दे रहा, लेकिन अगर इनका एक्शन आता है मेरे व्यूअर्स को नियर फ्यूचर, तो कब तक आ सकता है इनका एक्शन मेरे व्यूअर्स को, कब तक आ सकता है और नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। इनका एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए कब तक आ सकता है और नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन में यस, इनका एक्शन आने में आपको कम से कम 8 दिन, 2 महीने और कुछ लोगों को 3 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन यस, नेक्स्ट एक्शन में 100% ये पर्सन आपके सामने सब कुछ कन्फेस करेंगे, जो भी नेगेटिव एनर्जीज ये पर्सन आपके बिना जी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में आप दोनों की विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आप दोनों ही खुश दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इनकी एनर्जी सुनकर आपके भी दिल को सुकून मिलेगा कि जो आपने सोच कर रखा था वैसे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है,
और आपके पर्सन भी जो ये डर रहे हैं ना, ये एनर्जीज इनको क्लियर हो जाएगी कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसे तो कुछ है ही नहीं। तो नेक्स्ट एक्शन में आपका 100% विश फुलफिलमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज में हम देखते हैं आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। आप प्यार डिजर्व करते हो और आपको आपका प्यार जरूर मिलेगा। फ्री योर सेल्फ, आपको इस पर्सन की जरूरत कभी भी महसूस होने मत दीजिए। जब ये वापस आएगा तब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। ठीक है, रिकंसिलेशन 100% हो रहा है आपका। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। आपको मौका मिलेगा इस पर्सन को या तो स्वीकार करने का या तो रिजेक्ट करने का। आप जरूरत के लिए इस पर्सन को मत अपनाओ। अगर आपका दिल कहता है कि आपसे सच में प्यार करता है तो ही आपको इनको अपनाना है। ठीक है, रिकंसिलेशन 100% है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।